बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नारिन इमरान खान साहब और उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा को लेकर आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और उन बड़ी डेवलपमेंट्स को, इंसाफ की फराहमी के अमल को कैसे कॉन्ट्रोवर्शियल करके किसी की भी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने वाले कारीगर जो है वो कैसे मार्केट में फेंके गए हैं, इनके ऊपर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में। एक्सक्यूज मी। आपको पता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें काफ़ी टाइम से बंद कर दी गई थी। उनके वकला से, सियासी लीडरान से, इवन उनकी फैमिली से मुलाकातें नहीं हो रही थी। उनकी एक हमशीरा जो है वो अदालतों में अकेली बेचारी जा रही थी और वो बड़ी पेनफुल से मनाजिर थे। वो आप सब ने भी देखे हैं कि उनकी पार्टी तक जो है, पार्टी के रहनुमा है, वो अपने अपने केसेस में, अपने अपने कामों में बिजी थे और इमरान खान साहब की हमशीरा जो है वो अकेली मुलाकात के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत जा रही थी। इवेंचुअली आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस इसाक खान साहब जो हैं उनकी अदालत के अंदर, और उन्होंने आज अच्छा खासा रगड़ा है गवर्नमेंट को कि जनाब किस चक्कर में एक नोटिफिकेशन के जरिए आपने अदालती हुक्म को हवा में उड़ा के रख दिया। आपने कहा कि जनाब नोटिफिकेशन हो गया, सिक्योरिटी थ्रेट है और इसके लिए आप मुलाकातें नहीं करने दे रहे। अब यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। इससे आगे उन्होंने बढ़कर ये भी कहा कि जनाब ये तो आपको आपको साबित करना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन जारी किसने किया, कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट था, इसके ऊपर आपको डिटेल में जवाब जमा करवाना पड़ेगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल दो दुगल साहब पेश हुए थे उनको कि जनाब आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मैं सबको बुलाऊंगा नोटिफिकेशन जारी करने वालों को कि आप आए जरा अदालत में तशरीफ लाएं और बताएं कि ऐसी कौन सी सूरत हाल बन गई थी कि आपको ये सिक्योरिटी थ्रेट का जो लेटर है ये जारी करना पड़ा। इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़ा हुक्म आज जारी किया। उन्होंने कहा जनाब आज दोपहर 3 बजे आप इमरान खान साहब को अदालत में पेश करें, मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें। यहां पर उनकी वकला की टीम, जो तौहीन अदालत फैसल चौधरी साहब मूव कर चुके हुए थे, उनकी वकला की टीम मेरी अदालत के अंदर उनसे मुलाकात कर लेगी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए यहां पर भी काम खत्म नहीं किया कि बस ठीक है जी मैंने हुक्म दे दिया वो पेश करेंगे, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है कि इमरान खान साहब को उन्होंने पेश नहीं करना। हुकूमत कभी भी इमरान खान साहब को वहां से पटियाला जेल से निकालने का रिस्क नहीं ले सकती। तो उन्होंने आगे इससे बढ़ते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे पता है कि आप उनको अदालत में पेश नहीं करेंगे और अगर आप अदालत में नहीं लाएंगे तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से कहा कि अगर आप इमरान खान को नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे, जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे इससे मुताल्लिक अदालत को मुतमईन करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान को आज दोपहर 3 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया और कहा कि बानी पीटीओ को लेकर आए ताकि वो अपने वकला से मुलाकात कर सके। अब इस सारी कहानी के अंदर वकला, जेल सुप्रिटेंडेंट, पंजाब हुकूमत, क्योंकि पंजाब हुकूमत ही बार बार थ्रेट अलर्ट जारी कर देती है कि जनाब पहले भी पंजाब हुकूमत का थ्रेट अलर्ट था ना अडयाला वाला, और तब तो खैर सारी जेलों में मुलाकात कैदियों की इमरान खान साहब की वजह से बंद कर दी गई थी। 26वीं अली तरमीम भी हो गई, जलसे जुलूस भी खत्म हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी खत्म हो गया। उसके बाद अब एक हमारे सीनियर रैंक पर्सन है मुनीर फारूक साहब, उनकी खबर भी आ गई कि जी इमरान खान साहब को फर्दर कॉर्नर कर दिया गया, उनके रवाबित जो हैं वो खत्म करवा दिए गए हैं, उनके राब्ते बहुत कम होंगे, लेकिन डेज टू कम स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन बहुत कम हुआ करेंगे। अब इसके ऊपर आकर आपने एक चीज नहीं भूलनी, इमरान खान साहब कैदी नहीं है, कैदी हैं, मुजरिम नहीं है, मुलजिम। इल्जाम है उनके ऊपर, साबित कुछ नहीं हुआ जिससे एक सेंटेंस हुआ था वो भी सस्पेंडेड। अब सियासी इंतकाम के अंदर किस हद तक आप चले गए हैं, इससे बड़ी मिसाल आपको नहीं मिलती इस मुल्क के अंदर। फिर आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे, नवाज शरीफ के साथ ये हुआ था, मरियम नवाज के साथ ये हुआ था, बीबी के साथ ये हुआ था। वैसे तो उनमें से किसी के साथ भी इस हद तक जुल्म जबर नहीं हुआ जितना तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के लीडरान के ऊपर हुआ है। लेकिन उनके साथ जो तब भी गलत हुआ, जिस कैपेसिटी में या जिस हद तक गलत हुआ, हम आज भी सब के सब पाकिस्तानी उसके ऊपर तनकीद करते हैं और कहते हैं दैट वाज रॉन्ग, दैट शुडंट हैव हैपेंड। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कंपैरिजन के अंदर हर चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहें कि जी राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ा था, गलत था, तब भी साथ खड़े हुए आपके, वो पर्चे बनते ही नहीं था, एफआईआर बनती नहीं थी। जिन्होंने बनाई उनको आज भी कटहरे में लाना चाहिए, हुकूमत पीएमएलएन की। तो चीज़ों को आगे बढ़ाना हुकूमत की मामला। दूसरी बड़ी खबर, जब मैं आप ये रिकॉर्ड कर रहा था तो उस टाइम के ऊपर ये खबर आई है, बुशरा बीबी साहिबा, कल आपको पता है कि उनकी ज़मानत होगी तोशाखाना 2 में। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उनकी अदालत से कल उनको ज़मानत मिल गई तोशाखाना 2 के अंदर, और उसके बाद उनकी रोबकार जो है कल वो जारी नहीं हो सकी थी क्योंकि जज साहबान मुख्तलिफ जनाजों में गए हुए थे, छुट्टी पर थे। मतलब इनके सब उसके ऊपर क्या, मैं सर के पाँव के जनाजे थे, कहाँ पर थे और ड्यूटी क्या कहती है, इंसाफ क्या कहता है, इंसाफ की फराहमी क्या कहती है, छोड़िए। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले शाहरुख अर्जुमंद साहब ने उनकी रोबकार के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मेरी इत्तला ये है कि 2 से ढाई बजे के करीब अदालती अमला जो है ये रोबकार लेकर अदालत जाएगा, जेल जाएगा, और 5, साढ़े 4, 5, साढ़े 5 बजे के करीब एक्सपेक्टेड है कि बुशरा बीबी साहिबा को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ जो बड़ी दुख वाली है,
और जिसको देखकर मुझे वाक़ई में अपने सहाफ़ियों का, अपनी ये जो डिजिटल मीडिया की कम्युनिटी है हमारी और डिजिटल मीडिया के जो सारिफ़ हैं कुछ, ऑब्वियसली ये पॉइंट स्कोरिंग होती है, ऑब्वियसली ये किसी एंगल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब का थ्रू आउट साथ दिया। कहीं पर भी साथ नहीं छोड़ा, कहीं पर कमज़ोर नहीं पड़ी, कहीं पर गुस्सा उनको अदालतों में आया भी, तो वो अपनी हद तक, अपनी फैमिली की हद तक, अपने वुकला की हद तक और लोगों की हद तक रहे, या उन्होंने प्रोसिक्यूशन को झाड़ा वहाँ पर कि तुम लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, अल्लाह की अदालत में तुम जाकर पेश होगे तो वहाँ पर पता चलेगा। कहीं पर भी किसी डील या ढील का आपको और मुझे तासुर नहीं मिला बुशरा बीबी साहिबा की ज़ात को लेकर। अब कल से जब बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हुई है, तो एक प्रॉपर ग्रुप लॉन्च किया गया है, एक प्रॉपर लॉबी लॉन्च की गई है कि जो सिर्फ़ ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत जो हुई है, ये जो जेल से बाहर आ रही है इंशाअल्लाह, क्योंकि हर वो बंदा जो किसी भी चीज़ के अंदर मतलूब नहीं है, मासूम है, मैं उसके लिए इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि अल्लाह पाक उनको इंसाफ़ मुहैया करे उन तमाम लोगों को और वो अपने घरों को, अपनी फैमिलीज़ में आकर आबाद हों। तो बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत के साथ इस खबर के आते ही रात कल 8 के शोज़ देख लें, ट्विटर देख लें, व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लें, एक नया ग्रुप लॉन्च कर दिया गया कि जो बुशरा बीबी साहिबा की तमाम तर एफ़र्ट्स को, उनकी तमाम तर कुर्बानियों को रायगा करने के लिए, उनको कंट्रोवर्शियल करने के लिए एक चीज़ के ऊपर बज़िद है और एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन पेडल कर रहा है कि ये जो डील का नतीजा है। अब ये डील किसके साथ हुई है मुझे नहीं पता, ये डील हुई है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज़ का ज़रूर पता है कि इमरान खान साहब की डील पाकिस्तान के अवाम के साथ और बुशरा बीबी की डील अपने खामद जनाब इमरान खान साहब के साथ वो हो चुकी हुई है और उस डील के ऊपर वो तमाम के तमाम लोग पाबंद हैं और उस डील को वो निभा रहे हैं। एट दिस मोमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग, हसन न्याई साहब जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में हैं। आज ब्राइटर चांसेस हैं कि अल्लाह करे कि वो रिहा हो जाएँ, आज ब्राइटर चांसेस हैं उनके। और इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, इमरान खान साहब की 2 हमशीरा जेल के अंदर हैं। अब इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद आप मुझे ये बताएँ कि कोई डील हो गई है इमरान खान साहब की या बुशरा बीबी साहिबा ने डील कर ली है, इमरान खान साहब अंदर रहेंगे तो बुशरा बीबी बाहर आएँगी, इमरान खान साहब की हमशीरा अंदर रहेंगी तो बुशरा बीबी बाहर आएँगी, मुझे समझ नहीं आता। ये एक घटिया तरीन प्रोपेगेंडा है। ये किसी की मेहनत को, किसी की कुर्बानियों को, किसी के सैक्रिफाइसेस को अंडरमाइन करने की एक भोंडी साज़िश है और ये साज़िश बड़े मौके के ऊपर जब समझ आ रहा था कि अब बुशरा बीबी साहिबा को जेल में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मौजूदा सेटअप ने अपने बहुत सारे अहदाफ हासिल कर लिए हुए हैं। अब इनको बुशरा बीबी साहिबा को जेल में रखने की कोई ऐसी ज़रूरत भी समझ नहीं आती। रीज़न, बुशरा बीबी इज़ नॉट पॉलिटिकल, उन्होंने निकल कर कोई जलसे जुलूस लीड नहीं करने। बुशरा बीबी साहिबा को जेल में रखा गया हुआ था इमरान खान साहब को ज़िच करने के लिए और वी ऑल नो दैट। ये मल्टीपल सोर्सेज़ जो थे, जो जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करते थे, वो भी एक ही चीज़ बताते थे कि इमरान खान साहब को इस एक चीज़ के ऊपर बहुत गुस्सा है कि सियासत मैं करता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ा मैं हूँ, पार्टी का सरबराह मैं हूँ। मेरे से स्कोर सेटल करते हुए आपने मेरी बीवी जो बापर्दा है, जिसका सियासत से कोई लेना-देना नहीं, आपने उसको क्यों जेल में रखा हुआ है? सो बहुत सारे सोर्सेज़ के बहुत सारे लोग, ये भी एक तासुर था, ये कयास राय थी कि बुशरा बीबी साहिबा को अगर रिलीज़ कर दिया जाए जेल से, उनको रिहा कर दिया जाए, तो इमरान खान साहब का पारा भी थोड़ा-सा, उनका गुस्सा भी थोड़ा-सा ठंडा किया जा सकता है। मुमकिनात में से उस एंगल के ऊपर ये काम किया गया हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, हरगिज़ ये नहीं है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है, उनकी मेहनत, उनकी सैक्रिफाइसेज़, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं, उनको आप अंडरमाइन कर सकते हैं और आप किसी भी तरह से उनको कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं। कम से कम मेरे नज़दीक तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंडली, उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ जारी हैं। अभी उनके कुछ पार्टी के लोग और पार्टी के वो लोग जिन्होंने फुल फ्लज, सलमान हैं, बैरिस्टर सलमान हैं, मेरी बिरादरी से हैं, भाई हैं हमारे छोटे। वो यूसुफ वाई साहब, खदीजा सिद्दीकी साहिबा, ये वो तमाम लोग हैं जो बुशरा बीबी साहिबा के केसेस को लेकर बहुत ही पंक्चुअल थे। हर पेशी पे पहुँचे हैं, हर चीज़ के ऊपर पहुँचे हैं। केसेस को कॉन्टेस्ट किया है, डॉक्यूमेंटेशन को कॉन्टेस्ट किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं। सो इन लोगों की आज की जीत है और यही लोग तमाम जो है, राय सलमान साहब और ये तमाम लोग जो है, ये अब बुशरा बीबी साहिबा के इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रहे हैं। कहाँ पे आती हैं? बनी गाला आती हैं, इस लाहौर जाती हैं। अभी तक के लिए किसी के पास इत्तलात नहीं है, बट जो तरीकाकार या जो प्रोटोकॉल है, साढ़े 4, 5, साढ़े 5 बजे तक बुशरा बीबी साहिबा को इंशाल्लाह आज जेल से रिहा कर दिया जाएगा अब तक। इससे आगे क्या डेवलपमेंट हो जाती है इस मुल्क के अंदर, कुछ भी पता नहीं होता। एक और चीज़ है एक्सक्यूज़ मी, रिलेटेड नहीं है इन इश्यूज़ के साथ, लेकिन चलिए उसके ऊपर भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक्सपेक्टेड, सीनियर प्यूनी जज एक्सपेक्टेड थे कि चीफ जस्टिस आएँगे, कल याहिया अफरीदी साहब का नोटिफिकेशन हो गया, जस्ट नहीं बन सके मंसूर अली शाह साहब। रिज़ाइन की कहानी स्टार्ट हो गई जी, रिज़ाइन कर देंगे मुनीब साहब और याहिया साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। लेकिन उन्होंने आज जाते-जाते वो उम्रे पे जा रहे हैं।
उन्होंने जाते जाते आज एक चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको एक खत फिर से दाग दिया। इसको लिखना मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि काई साहब को रिटायरमेंट भी जो है ना वो इज्जत से नसीब नहीं हो रही। वो भी जाते जाते मामलात में उलझे हुए हैं कि उनको भी कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं जो उन्होंने स्टार्ट की हुई हैं अभी तक उनके जवाबदेह हैं। तो वो अभी तक उन सारे मामलात के अंदर उलझे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर एक बार फिर मखसूस बेंच में बैठने से माजरत कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायसा को खत 23 अक्टूबर येस्टरडे मतलब लिखा और बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। चीफ जस्टिस को जो खत लिखा गया, खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत करते हुए कहा कि मैंने पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी लिखा गया। सर थॉमस मोरे कहते हैं, जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपनी ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो अपने मुल्क की तबाही की जानिब मुख्तसरन रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। इस पर उन्होंने लिखा, हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं, तारीख कभी माफ़ नहीं करती। अब सियासतदान पता नहीं यहाँ पर कौन था, मैं क्या इसके ऊपर बात करूँ, क्या कमेंट करूँ कि कौन से लोग हैं जो सियासत करते रहे और कौन से लोग हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के निज़ाम को कहाँ पर आज लाकर खड़े किए बैठे हैं। इसके ऊपर जितनी तवील बात आपका चाहे, मैं कुछ घंटों नहीं महीनों नहीं इस पे ऊपर बोल सकता हूँ। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट एक चीज़ का तासुर जो कल परसों से था वो आज तकवीत पकड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब, 8 जजेस जब तक उनके फैसले के ऊपर मखसूस नशिस्तों वाले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं होगा, तब तक मामलात जो हैं ये मेस या ये भीड़ या ये लड़ाई जो है ये बढ़ती जाएगी, ये ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही। एंड दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि मैं बड़ा खुशी से आपको बता रहा हूँ दैट नो, ये एक मेस है, ये भीड़ है। ऑब्वियसली सिस्टम को ओवर रूल किया गया, सिस्टम को साबोटाज किया गया इस सारे मामले के अंदर। लेकिन आज भी कुछ सर मोतबर खड़े हुए हैं, कुछ जो सिस्टम के रौंदने के आगे दीवार बनकर खड़े हुए हैं। मतलब मंसूर अली शाह साहब वापस आएंगे उम्र के बाद इंशाल्लाह। जस्टिस मुनीब भी हैं, बाकी 6 जजेस भी हैं, 8 जजेस भी हैं। तो कहानी यहाँ से आगे चलेगी। जस्टिस याहिया साहब के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें आई एम श्योर कि इसमें नहीं होंगी। चीफ जस्टिस नॉमिनी जो है या नोटिफाई हो चुके हैं जो अब तो लेकिन उसमें जिस तरह एक चीज़ जो दुख का फैक्टर मेरे नज़दीक है कि जिस तरह काजी फाइसा साहब माजी के जजेस को बार बार रगेदा करते थे हर फैसले में, हर समात के दौरान, इसी तरह अब काजी साहब के बहुत सारे फैसले वो फ्यूचर का हिस्सा रहेंगे। जब काजी साहब कल किस्सा पारीना बन जाएंगे, कल वो पास्ट का हिस्सा होंगे, कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो फिर से मुमकिनात में से है कि काजी साहब को आने वाले फैसलों के अंदर भी डिस्कस करे यही जुडिशरी। दो कि मेरा एक हंच है, ये कोई खबर नहीं है मेरे पास, ये मेरा एनालिसिस या मेरा हंच है कि काजी फाइजा साहब रिटायरमेंट के बाद भी घर मत में नहीं बैठेंगे। काजी फाइजा साहब को भी डेज टू कम किसी सेटअप का, किसी जगह का, इलेक्शन कमीशन, कोई आइनी बेंचेस या कोई एडहॉक जजेस या कुछ भी कहानी के ऊपर काजी फाइजा साहब की का कम बैक होगा। कैसे कम बैक होगा? बिकॉज वही बात, हमारे दोस्त, हमारे भाई हसनात मलिक साहब, काजी फाइसा साहब मौजूदा निज़ाम की गारंटी है। लेकिन ये मौजूदा निज़ाम को जितना मजबूत वो कर सकते थे अपने फैसलों से, वो करके जा रहे हैं। जिस तरह के फैसले आए हैं बल्ले के निशान से स्टार्ट करके आप मखसूस नशिस्तों तक और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर खामोशी तक, बेतहाशा ऐसी चीज़ें, 63 एक रिव्यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिससे मौजूदा निज़ाम को तकवीत मिली है। और काजी साहब इस सारे मामले के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे। अब कल का दिन आखिरी दिन है, देखिए कल का क्या होता है। और बाकी फर्दर मुझे ज़ाती तौर के ऊपर नहीं लगता कि चीज़ें लेस कॉम्प्लिकेटेड होंगी। आई हैव अ फीलिंग कि चीज़ें फर्दर कॉम्प्लिकेट होंगी, चीज़ें जो हैं वो फर्दर एम्बिग्विटी बढ़ेगी, फर्दर ग्रे एरियाज बढ़ेंगे, फर्दर लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, फर्दर आपका और मेरा नुकसान होगा। और रही बात पेंडेंसी की, तो वो जस्टिस याहिया हो जाए या जस्टिस आयशा हो जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो जाए, तमाम तर केसेस तो अब आइनी बेंचेस में जाया करेंगे, वही सुना करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा।